तकरीबन 557 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और इस मोहल्ले में चल रहा है। हर मोहल्ले में, यहाँ 2 मोहल्ला है, 2 मोहल्लों में प्रभात फेरी निकलती रहती है। ये सेकंड वाली प्रभात फेरी है जो सवाई मोहल्ला से निकलती है प्रभात के समय में, और यह भी उसी समय से निकलती है। देखिए इसमें माताएं बहनें और बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं, तो वो लोग भी अपने आप को इस कार्यक्रम में समझ करके प्रतिभाग करना चाहते हैं। और अच्छा लगता है कि कम से कम ऐसे लोग जब एक कार्यक्रम के लिए एक सुनियोजित तरीके से निकलते हैं संपूर्ण संख्या में, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कि ये राजस्थान की धरती है, जो वीरों की धरती है, वो वीरों की धरती अपने आप को जागृत कर रही है और हर व्यक्ति इस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी कर रहा है। तो हमें अच्छा लगता है कि आप भी ऐसे कार्यक्रम को अपने आसपास के लगे, और मुझे यहाँ जीने के लिए बहुत कुछ मिला है। से चल के सीधा विराटनगर रात को पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा हुई कि ये वहाँ लेट हुए और रात को यहाँ रुके। और जब इन्होंने रात में संकीर्तन देखा और प्रभात फेरी बात सुना, ये बोले मैं कमजोर रहूँगा। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो ये दोनों प्रभात फेरी में रह के लाइव चलाए हैं। इनके लिए भी अच्छी बात है कि उन्होंने जीवन में, अब ये बताएंगे 2 मिनट के लिए अपने को, और अपने लिए भी कि ऐसी यात्रा करने वाले यात्री इस युवा समय में और धर्म के लिए निकले हुए हैं। तो ऐसे शिवम जी का श्री श्याम परिवार तब से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्यादा समय नहीं, केवल 1-2 मिनट में आप अपनी बात। भाई साहब लगे सनातन धर्म की अगुवाई कर रहे, हर तरफ डंका बजाया है दुहाई का। हम जन जन लोगों के दिलों पे राज करते हैं, भाई श्री राजेश सवाई का। बोलो, क्या बात है। जय हो गुरु जी रतन। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नमस्कार, जय सिया राम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आ गया हूं कोटपुतली, जो NH हाईवे, नेशनल हाईवे 8 पे, जो जयपुर से दिल्ली की तरफ रास्ता जो जाता है। बीच में कोटपुतली स्थान पड़ता है, राजस्थान में यह स्थान है।
और अभी सुबह का समय है, इसलिए वीडियो हो सकता है क्लियर नहीं आ रहा है। तो उस वीडियो के माध्यम से अभी जो हमारे आसपास में सभी श्याम परिवार के लोग हैं, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि हमारे वीडियो के लिए हम लोगों को समय दिया और भारत में इस चीज़ के बारे में बताने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों का तो मैं परिचय नहीं करा सकता क्योंकि परिचय कराने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन 2-4 प्रमुख लोगों का परिचय करा देता हूँ। तो इन्होंने 597 दिनों से, लेकिन इनका मानना है कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पूरी टीम मिल करके 60 लोगों की टीम है इनकी, पूरी मिल करके कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विचार इनका रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो प्रभात फेरी निकलती है, सुबह 2 निकलती है और शाम के समय यहाँ भजन कीर्तन होती है, लगभग संख्या उसमें 100 की होती है। तो इतनी अधिक संख्या में जो अपना हिंदू परिवार है, सनातनी परिवार है, वो कैसे एकत्रित होता है, उसके बारे में हम लोगों को भी राज बताइए कि संपूर्ण भारत में ऐसे सनातनी सब जगह एकत्रित हो और इस चीज के लिए भी वो इस राज को स्वीकार कर सके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिस भी स्थान पर 1-2 लोगों ने यदि बहुत दृढ़ संकल्प कर लिए कि हमें करना है तो वो काम कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों के साथ बैठ के बात की, उनका मन बना और हमने प्रभात फेरी शुरू की। ये प्रभात फेरी जो अभी निकल रही है, कब से कब निकल रही है? ये हम सुबह 5:15 बजे शुरू करते हैं। आज 557 दिन हुए 57 और चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, त्योहार हो या कोई दुख का कारण हो, कोई खुशी की बात हो, सब परिस्थितियों में प्रभात फेरी अनवरत रूप से निश्चित समय पे चल रही है। आज तक 1 मिनट का विलम्ब नहीं हुआ, यह इसकी बहुत बड़ी बात है। तो जो चीजें आपने बताया ये वास्तविक रूप से सत्य है और इसको मैंने वीडियो में वही चीज दिखाता हूँ जो मैंने देखा है वास्तविक रूप से। आज मैंने प्रभात फेरी भी देखी और कल के यहाँ कार्यक्रम में भी था। कल का जो कार्यक्रम था वो 8 से 8, 8:30 बजे का होता है। 8:29 पे मैं गेट पे पहुंचा था, 30 पे समापन हो चुका था। तो कल प्रभात फेरी का समय भी निश्चित था। हमारे बीच में है श्री राम दरबार, जहां मैं खड़ा हूं, इस स्थान के माननीय अध्यक्ष जी हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं और अन्य सभी श्याम परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने भाई साहब हैं और सबसे पूर्व में तो इनकी जो कविताएं हैं, हर व्यक्ति यहाँ जो जुड़ा है श्याम परिवार से, वो इनकी कविताएं जो एक श्लोक होता है वो सुनने के लिए सदैव आतुर होता है। एक हम लोगों को, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आप क्लिप सुनाइए। प्रभात फेरी में साथ रहे, प्रभात फेरी में हमारे साथ रहे, प्रभु राम का करते रहे वंदन। अयोध्या से पधारे हैं शिवम जी हमारे बीच में, उनका बार बार अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये जो चीजें बोलते हैं ये तुरंत अपने मन में विचार करके और तुरंत ये बोलते हैं। हमारा परिवार है, अमरनाथ बंसल जी हैं और पूर्व अध्यक्ष राम बाबू। अच्छा, इस राम दरबार के पूर्व अध्यक्ष। आज इस राम दरबार का 100 वर्ष पूरा होने वाला है, तो इसका बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और पूरा भी हो चुका है। 100 साल से लगातार ये संस्था समाज में अनवरत कार्य रूप से कर रही है। हमारे पीछे भैया जी भी लोग हैं और यहाँ प्रभात फेरी को मैंने देख करके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों से भी मिल करके हमको तो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का भी स्वागत है कि आप लोग भी अयोध्या में आइए। और वैसे तो आपने तो अयोध्या यही बना दिया है, इसी कोटपुतली को ही अयोध्या बना दिया, तो इसलिए मैं इस कोटपुतली अयोध्या को मेरा सादर प्रणाम। कोटपुतली शहर को अयोध्या बना दिया, कोटपुतली शहर को अयोध्या बना दिया। सनातन में डंका बजाया दुहाई का, जन जन के दिलों पे राज करते हैं हमारे बीच भाई राजेश सवाई। जितनी विशेषताएं हैं, जितना भी बताने के लिए कम किया जाए वो शायद 2 मिनट में यहाँ का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये जो संस्था है श्री राम भवन, इसकी स्थापना आज से 100 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने की थी और उस समय से और आज तक ये अनवरत चल रहा है। और अब हम इसका 8, 9 और 10 नवंबर को 3 दिवसीय प्रोग्राम के रूप में इसकी शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहे हैं। अतः आप जहां भी ये वीडियो जा रहा है, मेरा निवेदन आप जहां कहीं हो, आप यहाँ पधारें इस फंक्शन में और इसकी शोभा बढ़ाएं, मैं यही कहूंगा। और भाई शिवम, इनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ
इन ये श्री राम भवन में आए और ये जो कार्य लेके चल रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं अपने युवाओं से अपील करता हूँ कि वो इनको जहाँ कहीं ये जाएं इनको पूर्ण सहयोग दें, जिस भी तरीके से दे सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम। तो यह है श्री राधा गोविंद मंदिर, श्री संतोषी माता मंदिर, जो सेठ लक्ष्मी चंद्र सवानी के है और यहीं से प्रभात फेरी निकलती है दूसरी वाली। नमस्कार, जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे क्लिप में। और मैं पहुंच चुका हूं सराय मोहल्ला और ये हमारा साथ में पूरा श्याम परिवार जो है वो आ चुका है। तो जानते हैं फिर से इनसे क्या राज है कि उस कार्यक्रम को देख करके इन लोगों ने कैसे चालू किया। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं एक तरीके से इस कार्यक्रम के उनका परिचय जानना चाहूँगा, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं विजय कुमार गोयल, कोटपुतली निवासी। हमारा लक्ष्य यह है कि सुबह सभी को सेहत का भी फायदा हो और भाई राम धुनी भी मिले, इसलिए हम तो जैसा कि एक कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित तरीके से 557 दिन से चल रहा था, ये चल रहा है वो नहीं। तो सबसे पुराना अगर देखा जाए कार्यक्रम तो ये 557 दिन का था, जिसमें भी साधारण संख्या थी वो अभी 26 दिन का। तो दो कार्यक्रम करने का क्या उचित है, मतलब एक स्थान पे एक ही स्थान पे अलग साइड हो गया ना, यहाँ अभी दो नहीं और भी दो चालू करने का है, कवर करने चार चालू। तो यानी पूरे कोटपुतली को कवर करना है और हर सनातनी के घर तक के पहुंचना है, हर घर पे जागरण करना है। तो दो नहीं 4 कार्यक्रम भी बनाया जाएगा और 4 कार्यक्रम लगातार समय से चलता रहेगा। तो एक निरंतर जो प्राचीन है और भव्य तरीके से जो आयोजन होता है वो यहीं से चलता था। 557 दिन से लगभग चालू हुआ है और आज 557 दिन यहाँ कंप्लीट भी हो चुका है। तो भैया जी हमारे साथ में सभी लोग हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतनी संख्या और एक समय पे कैसे आप लोग करते हैं। अनुशासन हमारे भाई साहब का मेन लक्ष्य यही है कि अनुशासन टाइम बहुत जरूरी है, इसलिए सब अनुशासन में रहते हैं। आज तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि जो व्यक्ति परिवार में अपने पिता का बात नहीं मानता है, अपने पुत्र के अपने कब्जे में नहीं रख सकता, वो भाई साहब की बातों को क्यों मानेगा। भाई साहब हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और इनका लक्ष्य यही है सामाजिक हित, तो इनका प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि सब मानते हैं इनकी बात, सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान भी होते हैं, धार्मिक केंद्र भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग भी होते हैं जो काम करते हैं धर्म के प्रति, लेकिन धर्म की आड़ में वो राजनीति करते हैं और राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं सनातन विफल होता है और सनातन में जो होना चाहिए वो सफलता नहीं मिलती। लेकिन उसकी सफलता का जो राज है वो यहाँ है, क्योंकि ना यहाँ राजनीति है, दूर दूर तक के दिखाई नहीं देगी, इस श्याम परिवार में नहीं दिखाई देगा और यहाँ द्वेष मत मतांतर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बस केवल एक विचार, एक रास्ता और एक समय आपको दिखाई देगा, तो इस परिवार में दिखाई देगा, जिसके बीच में आज हम खड़े हैं। और हमको भी अपने आप को कहकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं कठपुतली में यानी कोटपुतली में खड़ा हूँ। और ये स्थान कोटपुतली आप जानते हैं कि जयपुर से पहले पड़ता है और भगवान की कृपा से मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आप भी कभी आइए तो कोटपुतली जरूर रुकिए, यहाँ का प्रभात फेरी और शाम का संकीर्तन जरूर सुनिए। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं। तो ये बताइए इस कार्यक्रम में जैसे तो एक तो पढ़ा लिखा वर्ग हो गया, जिन्होंने अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा करके नौकरी पेशा किया या फिर व्यापार किया, वो लोग तो कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं वो कैसे प्रतिभाग करते हैं, उनके बारे में आप जरा बताइए। क्या मतलब? जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ ये धार्मिक चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें हैं, इससे हमको ये चीजें फायदा होती है, उसको समझ में आता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो वर्ग आपके साथ में कैसे जुड़ता है? जुड़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भगवान के प्रति आस्था। नहीं, कैसे जुड़ता है उसको आप जोड़ने का क्या क्रम बनाते हैं, ये चीज है। क्रम क्या, जैसे जिस रास्ते से हमारी प्रभात फेरी निकलती है वो लोग देखते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद हम पूछते हैं कि क्या चीज है, तो बताते हैं ऐसे ऐसे ये प्रभात फेरी निकलती है, भगवान के भजन करते हैं, फिर धीरे धीरे 2 4 5 दिन में वो जुड़ जाता है, तो सही जुड़ जाता है। तो ये है कार्यक्रम इनका जो चलता रहता है, इसके प्रभाव से संख्या को देख करके, भजन को देख करके ऐसे लोग जुड़ते रहते हैं। और मैं भी यही आशा करता हूँ कि निरंतर
सदैव ये विस्तार होता रहे अपने सनातन का, और इस श्याम परिवार की जो आज की संख्या है उसकी आने वाले दिन में अगले साल मिलूँ तो उसका 4 गुना हो जाए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सदैव ऐसे बरकरार रहे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, अयोध्या जी के सभी सनातनियों को राम राम। कि आप लोगों तक के जो चीज़ें मैंने देखी है, ये भारत में जो भी सनातनी इस वीडियो को देखे कम से कम वो यहाँ से कोटपुतली में आकर के एक चीज़ सीखे और अपने स्थान के बारे में भी जा करके प्रभात फेरी नहीं निकाल सकता, कुछ यूनिक चीज़ें कर सकता है, लेकिन करे अनुशासन के साथ करे और लगातार करता रहे बिना किसी स्वार्थ के। तो मिलते हैं आगे की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।